हस्तमैथुन और पुरुष की शक्ति, पुरुष का स्टेमिना, उसके बारे में मैं आज बातचीत करने वाला हूं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूं। महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, अकोला यहां प्रैक्टिस करता हूं। हर एक को ऐसा लगता है, हर पुरुष को, कि मेरी शक्ति बेड पर ज्यादा टिकनी चाहिए, मेरा स्टेमिना बहुत ज्यादा टिकना चाहिए। लोग तो ब्लू फिल्म देखते हैं, पॉर्न देखते हैं, उसमें आधा 1 घंटा 2 घंटा सेक्स करते हुए देखते हैं। उनको लगता है कि उतना मेरा टिकना चाहिए, और एक्चुअली प्रैक्टिकल में उनका 2 से 5 मिनट तक नॉर्मली चलते रहता है, और इसलिए उनको फिर डाउन लगता है, डर लगता है, खुद का आत्मसम्मान कम हो जाता है, अपराध बोध की भावना हो जाती है, और मैं ठीक नहीं हूं, मैं पुरुष नहीं हूं, ऐसा उनको लगता है। लड़कियां भी वही देखती है, पॉर्न्स वगैरह, ऐसी जानकारी लेती है, और उनको लगता है कि मेरा हस्बैंड उतना नहीं करता जितना वो पॉर्न में बताया जाता है। फिर इसलिए फिर उनके झगड़े खटके उड़ते जाते हैं। पुरुष ने ध्यान में लेना चाहिए कि 2 मिनट से 5 मिनट तक नॉर्मल है, मगर 1 मिनट से कम यदि टाइम लगता है लिंग का योनि में प्रवेश होने के बाद, 1 मिनट से पहले यदि वीर्यस्राव हो जाता है, वीर्यस्खलन हो जाता है, तो ये जल्दी हो गया, प्री मैच्योर इजैकुलेशन हो गया, ऐसा माना जाता है, और उसमें फिर स्त्री को समाधान नहीं मिलता। अब इसलिए उसने क्या करना चाहिए कि पहले स्त्री एक्साइटेड है क्या, उसकी काम भावना उत्तेजित हुई है क्या, वो उसने देखना चाहिए। और वो एक बार उत्तेजित हो गई स्त्री, तो उसके बाद में फिर लिंग का प्रवेश करके फिर सेक्स करना चाहिए। और फिर वैसा नहीं संभव है, और उसकी स्त्री या पत्नी उसकी कोऑपरेट नहीं करती है, तो फिर उसने अकेले में ये प्रैक्टिस करनी चाहिए। अकेले में क्या प्रैक्टिस करनी चाहिए? अकेले में हस्तमैथुन करना, और हस्तमैथुन के समय खुद ने ही, जब इरेक्शन होता है, हस्तमैथुन करता है, और हस्तमैथुन करने के समय ऐसा उसको लगता है कि गिर जाएगा, उस समय ऐसा 1 अंगूठा नीचे, 2 उंगलियां ऊपर, ऐसा उसने दबाने का है। दबा के उसने उसको ढीला करने का है, लिंग को। फिर ढीला हो गया, फिर हस्तमैथुन करना है, फिर विचार लाना है, अकेले में करना है। इवन तो शादी हो गई है मगर वाइफ कोऑपरेटिव नहीं है, फिर वही करना है, फिर इरेक्शन आ जाएगा। इरेक्शन आने के बाद में फिर हस्तमैथुन करता है वो, और हस्तमैथुन ऐसा लगता है कि निकल जाएगा, रुक जाना है, फिर ऐसा दबाना है, फिर ढीला करना है, ऐसा 10 बार करना। ऐसा करने से क्या होगा, उसका जो एक्साइटमेंट है, उसका फेज थोड़ा लम जाएगा, जल्दी गिरेगा नहीं, उसको प्रैक्टिस होंगी। और जब पत्नी के साथ में या स्त्री के साथ में जब वो करता है, तब उस समय वो आराम से उसका स्खलन हो जाएगा। तो ये एक, और दूसरा है केजल्स एक्सरसाइज, जो मैंने पहले बताई हुई है। पर सब लोगों ने ध्यान देना चाहिए कि जब शादी के पहले भी हस्तमैथुन करते हैं, तो सभी लोगों ने देखना है कि हस्तमैथुन करने के समय आराम आराम से हस्तमैथुन करना है। हस्तमैथुन करने का समय भी 2 से 5 मिनट कम से कम ये रेंज में होना चाहिए, ज्यादा ही होना चाहिए। जल्दी हस्तमैथुन में वीर्य बाहर निकालने की कभी जल्दी नहीं करना है, नहीं तो वही आदत लग जाती है, और फिर बाद में शादी के बाद स्टेमिना टिकता नहीं है। तो स्टेमिना टिकना है यदि चाहिए, तो फिर हस्तमैथुन जब करते शादी के पहले या शादी के बाद, तो उसमें प्रैक्टिस करनी है कि कितना ज्यादा समय तक हम हस्तमैथुन कर सकते हैं बिना वीर्य गिरे। अब शादी के पहले हस्तमैथुन बहुत जल्दी जल्दी किया हुआ है, शादी के बाद में बहुत जल्दी वीर्यस्राव हो रहा है, वीर्यस्खलन हो रहा है, तो फिर वो जो आदत लगी हुई है उसको तोड़ने के लिए टाइम लगेगा। हो सकता है 1 महीना, 2 महीने, 4 महीने। यदि स्त्री, उसकी पत्नी, यदि वो कोऑपरेटिव है, वो मानती है, तो फिर उसके साथ में कर सकते हैं ये स्टॉप, स्क्वीज एंड स्टार्ट टेक्निक। अकेले करने की जरूरत नहीं है। वो कोऑपरेटिव नहीं है तो फिर अकेले करने पड़ेगी। और फिर मेडिसिन भी हम देते हैं, ताकि मेडिसिन से भी स्टेमिना पुरुष का काफी समय तक टिकता है। तो जो मेडिसिन है हमारे पास में, हम प्रिस्क्राइब करते हैं लोगों को, कि जिससे काफी लंबे समय तक लोग अपना स्टेमिना टिकाते हैं और लंबे समय तक सेक्स कर सकते हैं। वो कुछ लोग मेडिसिन खा के आधा घंटा 1 घंटा भी करते रहते हैं। तो ये आपको अच्छा लगा तो ये लोगों को शेयर करो। हमारा ऐप है, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, और वैसे आपको सवाल होंगे तो आप पूछ सकते हैं। और हमारे ऑनलाइन सेक्स काउंसलिंग वर्कशॉप चालू रहते हैं, तो वर्कशॉप में आप हिस्सा ले सकते हैं। हिस्सा लेने के लिए नीचे कॉल करो, हमारे काउंसलर आपको टाइम, डेट बता देंगे। थैंक यू वेरी मच। गूगल स्टोर से आप डॉक्टर केळकर ये नाम का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और ये ऐप में आप फ्री चैटिंग कर सकते हैं, अलग अलग ऑनलाइन कोर्सेस है वो डाउनलोड कर सकते हैं, और बहुत ज्यादा अपने खुद के लिए फायदा उठा सकते हैं। थैंक यू।